ये वफ़ अल्लाह के नाम से किया हुआ और इस पर किसी का अधिकार नहीं है। जितने बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हैं उनको देने का ये साजिश चल रहा है। किसी के बाप की जागीर नहीं, इसके लिए मुसलमान लड़ मड़ सब जाएगा, कुछ भी कर सकता है। चुनाव पर फर्क पड़ेगा क्या? चुनाव पर फर्क तेजस्वी यादव ही जीतेगा और नीतीश कुमार जी का इस बार पत्ता साफ है जी। पिछले बार जीता है, हम लोग जीता है इसलिए कि सबके हक का बात बोलेंगे और किसी का नहीं बोल रहे। और ये एक तरफा ये यहाँ चापलूसी करते हैं। ये 3 तलाक कानून बिल पास हुआ, उस पर समर्थन करते हैं वो संसद में, और यहाँ 13 समा हम यहाँ पास नहीं होने देंगे। अभी नया वोटर लिस्ट में उनके बाप का पूछिएगा था कि जन्म प्रमाण पत्र है। 8 करोड़ वोटर नया बनेगा, वो अपने बाप का दादा का कहाँ से ला के देगा? बोलिए, आपके है पूर्वज का जन्म प्रमाण पत्र है? हम आपसे पूछ रहे हैं, मीडिया साहब है जो कहाँ से ला के देगा? ये गलत है। किसी के एक माइनॉरिटी पर आप हमला करना चाह रहे हैं। सबको लेके चलिए, देश किसी के बाप का नहीं है, सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। देखिए, पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठा हुई है। पूरे भारत से मुस्लिम समाज के लोग आए हैं जो वक्फ कानून और संविधान सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है। हम लोगों से बात करेंगे। हम पूर्व संध्या पर भी खबर दिखाए थे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुख्तार मेरा नाम हुआ। कहाँ से आए हो? मैं सकरा से आया हूँ। सकरा है। क्यों इतना भीड़ इकट्ठा कर दिया? बिल इसलिए आया है जो सरकार नया नया कानून ला रहा है, इससे हम लोग तो अकेला है नहीं, हम लोग की बंस चल रही है। तो बंस जो चल रही है तो हम लोग को तो अपने पूर्वज के मुताबिक चलना पड़ेगा। कब्रिस्तान चाहिए, उसमें अपने मर्जी से लोग को दफनाया जाता है, लेकिन हम लोग का जो फिक्सेशन है वो तो रहना चाहिए। हम लोग का पूर्वज से आ रहा है, हम लोग तो किसी की लेकर के नहीं बनाए हैं प्रॉपर्टी। हम लोग तो जब से हैं दुनिया में देख रहे हैं, जब से आए हैं अकल होश हुआ है, मेरा अपना है, और जहाँ अपना नहीं है वहाँ आपसे इजाज़त लेना पड़ता है हमको। मोदी सरकार लोग कह रहे हैं कि आप लोग की संपत्ति की सुरक्षा के लिए ये कानून लाएंगे। सुरक्षा तो स्वयं हम लोग करिए लेते हैं। हम लोग तो अपना सुरक्षा अपना स्वयं तो करिए लेते हैं, टीम बना करके हम लोग। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार हुआ। ये वफ़ कानून बिल ये काला कानून है जो मुसलमानों का हक का वो मोदी सरकार छीनना चाह रहा है। किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये वफ़ अल्लाह के नाम से किया हुआ और इस पर किसी का अधिकार नहीं है। जितने बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हैं उनको देने का ये साजिश चल रहा है। किसी के बाप की जागीर नहीं, इसके लिए मुसलमान लड़ मड़ सब जाएगा, कुछ भी कर सकता है। चुनाव पर फर्क पड़ेगा क्या? चुनाव पर फर्क तेजस्वी यादव ही जीतेगा और नीतीश कुमार जी का इस बार पत्ता साफ है जी। पिछली बार भी तो जिताए थे, तो क्या हुआ? पिछले बार जीता है, हम लोग जीता है इसलिए कि सबके हक का बात बोलेंगे और किसी का नहीं बोल रहे। और ये एक तरफा ये यहाँ चापलूसी करते हैं। ये 3 तलाक कानून बिल पास हुआ, उस पर समर्थन करते हैं वो संसद में, और यहाँ 13 समा हम यहाँ पास नहीं होने देंगे। अभी नया वोटर लिस्ट में उनके बाप का पूछिएगा था कि जन्म प्रमाण पत्र है? 8 करोड़ वोटर नया बनेगा, वो अपने बाप का दादा का कहाँ से ला के देगा? बोलिए, आपके है पूर्वज का जन्म प्रमाण पत्र है? हम आपसे पूछ रहे हैं, मीडिया साहब है जो कहाँ से ला के देगा? ये गलत है। किसी के एक माइनॉरिटी पर आप हमला करना चाह रहे हैं। सबको लेके चलिए, देश किसी के बाप का नहीं है, सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका। इसी पर ये मेरा नाम मुर्शिद आलम है। हम वैशाली ज़िला से आए हुए हैं भाई, महुआ क्षेत्र से हैं जी। हम लोग महुआ क्षेत्र से आए हुए हैं सबको लेकर के। ये इमारत शरिया जो हमारा इदारा है उसकी बात पर हम लोग लब्बैक कहते हुए उसी के बात पर हम लोग आए हैं। और हम लोग खुद समझ रहे हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने जो चीज़ को वक्फ किया, और ये दुनिया आज से नहीं है, कई 100 सदियों से जो है चलता आ रहा है। इसी तरीके से आज ये कह रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ का कागज़ लाओ, तो ये मस्जिद जहाँ पर है, कब्रिस्तान जहाँ पर है, शमशान घाट जहाँ पर है, इस चीज़ का जो है डॉक्यूमेंट्स वो अभी मांग रहे हैं।
तो कहने का गर्ज ये भाई हम लोग आपस में जो है इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहना चाह रहे हैं, सब लोग मिल करके रहना चाह रहे हैं। एक ऐसा कानून लाए हैं जो ये तो हमारी संपत्ति को जो है हड़पने की साजिश है, तो हम लोग इसके ख़िलाफ़ आए हैं कि भाई ये संविधान को बचाया जाए और उसके मुताबिक जो है सब लोग मिलजुल करके जिस तरीके से हम लोग रहते थे वैसे ही रहा जाए। और ये काला कानून जो आया है इसको ये वापस ले लेंगे। और नीतीश कुमार की जो है सबके दिलों में मोहब्बत, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बिहार में, ऐसी बात नहीं है कि वो काम नहीं किए हैं, बहुत अच्छा से अच्छा काम वो किए हैं। लेकिन इसमें ना मालूम किस वो झांसे में आकर के जो है वो ऐसा जो है समर्थन कर दिए जिसके लिए हम लोगों को उनके नाम पर जो है तकलीफ़ है। और क्या इस बार नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार को वोट देना न देना ये जन सैलाब जो है आप देख रहे हैं, और आने वाले इलेक्शन के वक्त में ये समझा जाएगा कि देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन इस वक्त जो है सबके दिलों पर राज करने वाले तेजस्वी यादव जो है मंच पर आकर के वो जो है जो भी था वो बोले, सबके साथ वो रहे, तो उनका मकाम तो बड़ा ऊंचा हो गया मेरे भाई। और जो हमारे हक की बात करेगा हम उसी को जिताएंगे, हम उसी के साथ। आंदोलन है। ये वक्फ बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, ये वक्फ बिल संविधान के भी ख़िलाफ़ है, ये वक्फ बिल मुल्क के भी ख़िलाफ़ है, और ये मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन को अपने दोस्तों को मोदी सरकार देना चाहती है और कुछ नहीं है। एक लाइन यही है, आंदोलन है, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। अब आप चुनाव से पहले ही आंदोलन हो रहा है, इस बात को भी मान रखें। 2 महीना पहले चुनाव पहले वक्फ कानून आया था, वक्फ कानून 24 में आया। ये आंदोलन जारी है, बीच में थोड़ा गैप हुआ जब वो कश्मीर में कांड हो गया पहलगाम का, उसके बाद सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ। इस वजह से ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। ये आंदोलन सिलसिलेवार चलेगा और हर तंजीम चलाएगी इसको। अब कोर्ट में भी रहेंगे और सड़क पे भी होंगे, हमारे नुमाइंदे जो संसद में है वो भी करेंगे, वो भी आवाज़ उठाएंगे। ये चलता रहेगा जब तक वापस नहीं होता है। वापस नहीं हुआ तो क्या चुनाव पर फर्क पड़ेगा? कोई फ़र्क चुनाव में नहीं पड़ने जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं है चुनाव में। ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये बिल्कुल आप पत्रकार महोदय आप इत्मीनान रहिए चुनावी में। हाँ, ये ज़रूर है कि इस आंदोलन को जो सपोर्ट करेगा, आपको कोई सपोर्ट करेगा उसी को ना आप सपोर्ट करिए। कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है, आरजेडी सपोर्ट कर रहा है, सब लोग तो सपोर्ट। आपको समझने की बात है ना, बोलना क्या है। कल शाम में भी आए आरजेडी के मेरे साथ अगर हो तो ही तो मैं आपके साथ हूँ। अगर आप मेरे को गाली दोगे तो मैं फूल कुसोरी बरसाऊंगा मेरे भाई। बिल्कुल राइट। आप तो गाली दोगे तो मैं माला नहीं पहना सकता हूँ। जो मेरे सपोर्ट में होगा मैं उसके सपोर्ट में होगा। जो हमारे सपोर्ट में रहेंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे। चुनाव से 3 महीना पहले गांधी मैदान में जो भीड़ देख रहे हैं, वक्फ कानून और संविधान सुरक्षा को लेकर के पूरे बिहार के साथ साथ यूपी से लोग आए हैं, वेस्ट बंगाल से लोग आए हैं, झारखंड से लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं लोग, वक्फ कानून के सुरक्षा को लेकर के। अब देखिए कि इनकी बातों को सरकार, केंद्र सरकार तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, और कानून को वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इनका आंदोलन कितना कार्यरत होता है वो समय पर ही पता चलेगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।